अभी परीक्षा का समय चल रहा है और बच्चों में उमंग और उत्साह है। अभी हम पहुँचे हैं संस्कृत कॉलेज रायपुर में, जहाँ एमए फाइनल और प्रीवियस का पेपर प्राइवेट वालों का चल रहा है। हाँ दोस्तों, संस्कृत हमारी वैदिक भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा है। ऋग्वेद वेद जितने भी हमारे शास्त्र ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, जितने भी शास्त्र है, महाभारत, रामायण, पुराण, सभी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि संस्कृत भाषा बहुत कम उपयोग किया जा रहा है। विद्यालयों में पढ़ाई तो हो रही है, परंतु दोस्तों अभी संस्कृत भाषा का विशेष महत्व बच्चों में नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि साइंस का ज़माना आ गया है, वर्तमान में परिवेश बदल गया है और कुछ गिने चुने लोग संस्कृत में एमए और बीए कर रहे हैं, जिनके पेपर कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं। आज फाइनल अंतिम एमए संस्कृत फाइनल का अंतिम पेपर है, उनसे पूछते हैं उनका पेपर कैसा बना और संस्कृत के भविष्य के लिए क्या विचार रखते हैं। आइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवानी सिंह। आप अभी पेपर दिला के निकली संस्कृत में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कैसा बना? काफ़ी सारे पेपर अच्छे गए। अच्छा, पूरा आप संस्कृत में लिखी हैं? हाँ, सारे पेपर संस्कृत में। तो आपको मटेरियल उपलब्ध था? मटेरियल उपलब्ध नहीं था। मैंने यूजीसी नेट और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पढ़ाई यूट्यूब से की है। हाँ हाँ। तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब जो वर्णन था, जो हमारे पेपर से रिलेटेड था, तो काफ़ी अच्छा उससे मतलब उसके संयोग से हम अच्छा पेपर दे पाए हैं। तो इस साल कोरोना के बाद जी हाँ ऑफलाइन पेपर हो रहा है, पहले ऑनलाइन हुआ था 2 साल तक के, तो इसमें कैसा फीलिंग हुआ? ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर दिलाए थे तो? सर, मैंने इससे पहले तो ऑफलाइन पेपर दिया ही नहीं है। सॉरी मतलब 9 साल पहले मैंने पेपर दिया था, तो ऑफलाइन दिया था। उसके बाद कोरोना काल में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। 9 साल के बाद मैं अब एग्ज़ाम दे रही हूँ। जब मैंने पेपर दिया था उस समय हिंदी माध्यम से हमने पेपर दिया था, और हिंदी माध्यम के बाद सडन हमने संस्कृत में मैंने पेपर दिया है। हाँ। और उतनी कठिनाई तो महसूस नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं संस्कृत स्कूल से ही पढ़ के निकली हूँ, तो मुझे उतनी कठिनाई हुई पर उतनी नहीं। सब कुछ कर लिया मैंने अच्छे से। कहा जाता है हमारी संस्कृत जो है प्राचीन भाषा है, ऋग्वेद की भाषा है, तो अभी उसका वर्तमान परिवेश में क्या प्रभाव रहा है? वैज्ञानिक युग में, वर्तमान इंटरनेट के समय में उनका वैल्यू खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है? कैसे है? संस्कृत भाषा जो है हमारी, सबसे सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगी कि देववाणी रही है। जी। और ये महादेव के स्वयं मुख वर्णों से, ओम शब्द से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये संस्कृत भाषा हमारी पुरानी प्राचीनतम जो संस्कृति है उसको दिखाता है। और पश्चात सभ्यताओं में संस्कृत भाषाओं का काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। पश्चात सभ्यता के जो लोग हैं वो हमारे भारतवर्ष की ओर आ रहे हैं और संस्कृत की ओर अपना आकर्षण दिखा रहे हैं कि कैसे भारतवर्ष किस प्रगति से, किस देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का देश रहा ये हमारा। तो इस संस्कृत से ही सब कुछ निकला है, हम संस्कृत से ही जन्मे हैं। और वैसे सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली है, उत्पन्न हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हम खुद संस्कृत के बच्चे हैं। जी। तो ये काफ़ी अच्छा माध्यम रहा हमारे लिए कि हम दुख तो हुआ कि हिंदी माध्यम से हम संस्कृत माध्यम की ओर आ गए, लेकिन ये अच्छा हुआ कि हमें सीखने को मिला। हम अपनी संस्कृत को, अपनी संस्कृति को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैम जी, आप बहुत सुंदर बात बता रही हैं। अभी संस्कृत का रुझान बच्चों में कम है और कई कॉलेजों में स्टूडेंट कम नज़र आते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगी कि स्टूडेंट में इसमें इंटरेस्ट ख़त्म क्यों हो रहा है? ये मैं एक बात कहना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि संस्कृत जो है ये बचपन से आपके अंदर डालनी चाहिए। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, बिल्कुल उसी प्रकार संस्कृत भी ऐसी भाषा है जो बचपन से हमारे अंदर बीजारोपण उसका किया जाना चाहिए। तो जो हमारी आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर संस्कृत एक ऐसा विषय है जैसे कि आज महाविद्यालय स्कूल में जो व्याख्याता है हमारे, वो संस्कृत से ही हैं पूरे। उनकी वार्तालाप देखें या फिर वो आपसी चर्चा जो करते हैं वो संस्कृत पे ही करते हैं ना। तो वैसे ही स्कूल पे एक पूरा माहौल हमारा हो जाना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा केवल इंग्लिश का रहता है, वो इंग्लिश ही बोलता है। हम आपस में बातचीत भी करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे तो वो भी हम इंग्लिश में करेंगे। तो माहौल जो होता है वो संस्कृत में हो जाना चाहिए। मैं जिस विद्यालय से पढ़ी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में, वहाँ हम आपस में वार्तालाप भी संस्कृत में किया करते थे। तो एक मतलब बोलते हैं शुरुआती बीजारोपण से ही सब कुछ अच्छा हो सकता है। देखा जाता है कि 10वीं के बाद, 10वीं क्लास के बाद बच्चों में बहुत कम रुझान रहता है। यदा कदा
एक आध छात्र पढ़ते हैं संस्कृत, बाकी सब इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे? स्कूलों में इसका अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। इसको ही जीवित रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो ये चीज़ हमें जीवित रखनी चाहिए। और स्कूलों में अभी की जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें ये थोड़ा समावेश इसमें डाल देना चाहिए कि आप संस्कृत में थोड़ा रुचि बढ़ाइए। और संस्कृत के लिए जैसे व्याख्याता यहाँ लिए गए हैं, वैसे ही एक अच्छे व्याख्याता स्कूल में लिए जाएँ और एक अच्छे शिक्षक या शिक्षिका के रूप में वो बच्चों में अच्छा बीजारोपण करें, ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों जीवित रहे। आपका शुभ नाम? घनश्याम दुबे। दुबे जी, आप अभी पेपर दिला के आए हैं? जी जी जी। कैसा बना? बहुत अच्छा गया पेपर। अच्छा गया? हाँ। फाइनल अंतिम है? अंतिम है। तो किस में लिखे हैं आप? संस्कृत में लिखे हैं कि हिंदी में लिखे हैं? अब संस्कृत में लिखना पड़ेगा, संस्कृत के कहीं पढ़ाई हो रहा है तो संस्कृत में लिखना पड़ता है। अच्छा, संस्कृत में लिखना है। अच्छा। तो आप संस्कृत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश का प्राचीन भाषा है, प्रथम भाषा कहा जाए संस्कृत, जिसमें अभी छात्र बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कॉलेजों में भी एक आध दो चार छात्र रहते हैं पढ़ने वाले। तो भाषा धीरे धीरे निम्नता की ओर जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा यह देव भाषा इति उच्यते, मतलब संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है, ऐसा कहा जाता है। जी। और हमारे भारत इतिहास में संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी। पहले समय में लोग संस्कृत में ही बातचीत किया करते थे और उनका व्यवहार भी संस्कृत में ही होता था। जी। तो इस प्रकार किसी कारणों से हाँ। लोग आजकल संस्कृत में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो विद्यार्थियों का रुझान केवल साइंस, बायोलॉजी, वर्तमान परिवेश के हिसाब से, इंटरनेट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। और संस्कृत में रुझान केवल उन्हीं लोग दे रहे हैं जो कहीं सर्विस में हैं या और जो सर्विस में जाना चाहते हैं। बोली या भाषा या बोलने के हिसाब से इस भाषा का वैल्यू क्या है, कैसे है? संस्कृत भाषा जो है वो देवताओं की भाषा है, ये तो कही जाती है। संस्कृत के ज्ञान से आप लोग को ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है, धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में, ये सारे ज्ञान आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो संस्कृत से ही आप बाकी पढ़ाई, जैसे विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हमारे आचार्यों ने इन सबको संस्कृत में वर्णित किया गया है। इसी संस्कृत के वर्णन से निकाल करके शेक्सपियर वगैरह जो हैं, जो विदेशों के बड़े बड़े ग्रंथ के काव्य करने वाले हैं, रचने वाले हैं, है ना, वो सभी इन्हीं से लेकर के अपना पुस्तक या ग्रंथ छाप करके हमें प्रदान करते हैं। और हम इस ज्ञान को ना पा करके उनके बुक से ही फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। जी। और आपको क्या पता है कि संस्कृत भाषा में हमारे देश में क्या क्या महाकाव्य लिखा गया है? हमारे संस्कृत भाषा में तो बहुत सारे, वैसे ही हमारे 18 पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं। और कठोपनिषद है, उपनिषद है। ऐसे एक शब्द में कहा जाए तो ईशावास्य मिदम सर्वम, सब जगह ईश्वर है, ये हमारे ग्रंथों में दिया गया है, ये कहीं और नहीं मिल सकता आपको। नहीं, और महाकाव्य जिसको आप प्रसिद्ध 2 महाकाव्य है। 2 महाकाव्य प्रसिद्ध में सबसे पहले तो महाभारत हो गया, वो तो हर किसी को पता है। रामायण के बारे में भी ले लीजिए। और अभी कालिदास जी ने जो कहा है मेघदूतम, ये बहुत अच्छा काव्य है। मेघदूतम है, बहुत अच्छा काव्य है। जी। तो कैसा लगा पेपर दिला के आपको? पेपर तो अच्छा आया था। आज अंतिम पेपर है, तो उसके बाद क्या करने के इरादा है यहाँ जाने के बाद? वो यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एंजॉय करोगे? एंजॉय नहीं करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। थोड़ा आराम भी करेंगे, क्योंकि बहुत पढ़ लिए। धन्यवाद भाई।